हनुमान जी ने जाना कि भीतर कौन है, ईश्वर है। ठाकुर जी ने कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। उसको किसने खोल के दिखाया? हनुमान जी ने खोल के दिखाया, ये देखो ईश्वर बैठे। काकभूषुंडी जी के हृदय में, हाँ, हृदय में ईश्वर है। शिव जी के हृदय में ईश्वर है, उन्होंने अनुभव किया। और बड़े बड़े महात्मा लोग जो कहते हैं अहम ब्रह्म अस्मि, वो किस लिए कहते हैं? वो कहते हैं मैं हूं ही नहीं, ये शरीर ब्रह्म है, इसमें ब्रह्म है। और जो भशुंडी मन मानस हंसा, शत्रुपा जी ने 25,000 वर्ष तपस्या की, मनु शत्रुपा जी ने, और जाप किया था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब 25,000 वर्ष का राम नाम लिया, कृष्ण नाम लिया, और उसमें इतना तप था, इतनी साधना थी, कुछ वर्ष 1000 वर्ष फल खा के गए, 6000 वर्ष वायु पे जिए, कितने 1000 वर्ष वायु भी छोड़ दी, जल भी छोड़ दिया। उस वक्त उनकी कितनी अगाध लगन होगी। उस लगन में उन्होंने क्या देखा कि काकभूषुंडी जी के हृदय में राम जी के दर्शन कर रहे, क्योंकि काकभूषुंडी जी ने अनुभव कर लिया कि ये भीतर राम है, बाहर कौवा है। फिर उनकी तपस्या से देखो, जब तुम तप करते हो, जप करते हो, एकाग्रचित्त होकर, एकांतचित्त होकर, बड़े लगन से, बड़ी मधुर भाव से, बड़े प्रेम से ठाकुर जी के ध्यान में लीन होते हो, तो तुम्हें सारे ब्रह्मांड के दर्शन भी होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मन ही है, मन में भगवान है, भगवान ही सब दर्शन कराते हैं। जब एकाकार हो गया भगवान के साथ, जब इतना 25,000 वर्ष का जो तप था, भगवान का नाम था, एकाकार हो गया प्रभु के साथ, भगवान के साथ इस आत्मा का एकाकार हो गया। और वो आत्मा परमात्मा और वो परमात्मा सब दर्शन करा रहे हैं। और उनको इसमें दर्शन शिव जी को है, शिव जी के हृदय में राम। उन्होंने शिव जी के भी दर्शन किए, शिव जी के भीतर क्या है उसके भी दर्शन हो रहे हैं। उन्होंने बड़े बड़े महात्मा लोगों के दर्शन किए, उन महात्माओं के अंदर क्या है? जय महेश मन मानस हंसा, राम करहूं के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। मुनियों के मन के भी दर्शन करे। और उन्होंने क्या देखा? भगवान के चरणों में मुनियों के हृदय भंवरे की तरह गुंजन कर रहे हैं। ये कैसे दिखते हैं? जब आपका प्रभु के प्रेम में उनके साथ एकाकार हो जाता है, अनन्य शरणागति हो जाती है। तो वो जिन्होंने अनुभव देख लिया कि हमारे भीतर राम है, और उन्होंने देख लिया जिनकी तपस्या बड़ी है। भगवान राम जी ने देखा अहल्या के भीतर राम है, अहल्या पत्थर के भीतर है, अहल्या अंतर्यामी राम है। अहल्या पत्थर के भीतर बांधा। ऋषि मुनि महात्मा ये नहीं देख पाए कि अहल्या के भीतर क्या है। हाँ, उनको ये पता था कि शिला में शाप ग्रसित एक स्त्री बैठी हुई है जिसको शाप मिला है, पर उस स्त्री के भीतर क्या है वो किसने देखा? प्रभु राम जी ने। उसके भीतर राम तो है ही है क्योंकि वो एक प्राणी है, पर भीतर राम तो सबके है। शबरी के भीतर भी राम थे पैदा हुई। तो ये था कि उसको राम जी के बारे पता नहीं था। बच्चा पैदा होता है, साथ ही परमात्मा का अंश आता है उसमें, ईश्वर अंश आता ही आता है, क्योंकि उसके बिना जीवन नहीं है। कोई भी प्राणी है 84 लाख योनियों में, उसके भीतर ईश्वर है और ईश्वर के कारण उसके प्राण चलते हैं। शबरी जब पैदा हुई उसके भीतर राम नहीं थे, पर राम अंश था। चाहे वो भीलों की लड़की है, चाहे वो मुसलमानों का बच्चा है, चाहे वो अंग्रेजों का बच्चा, किसी का भी कोई बच्चा है, कोल किरातों का बच्चा है, सबके भीतर ईश्वर है।
क्योंकि प्राणी है, उसको जात पात कुछ नहीं है, देश कोई विभाजन नहीं है, वो प्राणी आया है। अच्छा, अब वो जो उसको बोध किसने कराया? भीतर राम तो है ही है सबके। हमें क्या बोध हो रहा है कि हमारे भीतर राम है? क्या हमें ज्ञान होता है कि भीतर राम है? क्या हमें समझ आ रही है कि हमारे भीतर राम है? क्या हमें उसको फील कर सकते हैं कि राम है? क्या हमारी चेतना इतनी चैतन्य है कि भीतर राम है, इनको हम समझ सकते हैं? हमें ज्ञान तो है, पर हम अनुभव नहीं कर पा रहे। हमें लगता है ये खोखली बातें हैं, ये कैसे हो सकता है? अगर भीतर राम है तो हमें पता नहीं लगेगा? क्यों ईश्वर तुम्हें बताएं? तुम क्यों ना उनको फिर अनुभव करो? हर कोई तो ईश्वर हर बात का अनुभव नहीं कराएंगे, तुम अनुभव करो। अच्छा, तो शबरी को जब गुरुजी ने राम नाम दिया, तो उसने एक ही बात जानी कि मेरे भीतर राम है, बाहर राम है। भीतर राम ही, बाहर राम ही। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई। गुरु ऐसा, गुरु को पता है राम कहाँ है। गुरु को पता है उस गुरु के गुरु कौन है। उस गुरु के गुरु, गुरु आपकी हजारों पीढ़ियों ऊपर के गुरु कौन है। आज आप एक जीवित प्राणी हो, आज हम कलि युग में हैं। अरबों अरबों युगों पहले हमारे गुरु कौन है? हमारे आदि गुरु कौन है? आदि शंकराचार्य कहते हैं ना, तो उन आदि शंकराचार्य जी के भी गुरु कौन है? भगवान शिव। हर जीव का गुरु शिव है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु। चाहे आज का नित्य गुण गिन लो, चाहे आप अरबों अरबों वर्षों के पहले का नित्य गिन लो, हमारी आत्मा के गुरु कौन है? आत्मा तो हमारी आज है, ये लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों वर्ष पहले भी यही हमारी आत्मा चली आ रही है। तो उस आत्मा के गुरु कौन है? आत्मा त्वं गिरि जामती। आदि शंकराचार्य जी ने जब बहुत तपस्या में लीन हो गए, तो उन्होंने क्या देखा कि शिव ही आत्मा त्वं गिरि जामती। वो जो हमारे आदि गुरु हैं वो भगवान शिव जी हैं। तो शिव जी हमें क्या बोध करा रहे हैं? क्या हमने जाना कि हमारे भीतर राम है, भीतर शिव है? हमें दिख नहीं रहे, हमें अनुभव नहीं हो रहा। हमें सिर्फ ये पता लगता है हमारे सारे शरीर के भीतर ये हार्ट है, ये लंग्स हैं, ये लिवर है, ये एब्डोमेन है, ये हम जानते हैं साइंस से, जो साइंस है। पर हम विशुद्ध विज्ञान से क्या जानते हैं? साइंस एक सब्जेक्ट है। साइंस जैसे सारी सारी एजुकेशन है, सारी विद्या है, उसमें एक बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है हमारे शरीर के भीतर का भी, बाहर का भी। साइंस वो है जो हमारे भीतर की भी साइंस है, बाहर की भी साइंस है। भीतर को भी ठीक करती है, बाहर को भी ठीक करती है। पर जो आत्मा की साइंस है वो क्या है? विशुद्ध विज्ञान। वो विशुद्ध विज्ञान क्या बोलता है? ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति मम चित्ता मद्गत प्राणः। मेरे में प्राणों को लगाए हुए, मेरे हमारे प्राण क्या है? कभी ऐसे हाथ रख, राम जी, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे कृष्ण कन्हैया, हे राधा माधव जी, ऐसे हाथ रख के जब पुकारे रहेंगे, तुम्हारे शरीर में क्या, तुम्हारे हृदय को कोई तकलीफ आ सकती है? कभी भी नहीं। सारे स्टंट, सारी ब्लॉकेज, सब कुछ समाप्त। तुमने उसको, हृदय को एक अंग बनाकर रखा हुआ है। उसको ये क्यों नहीं कहते अरे भाई तू अंग नहीं है, तू तो साक्षात माधव है, तू राघव है, तू कृष्ण है, तू श्री रघुनाथ जी है, तू जानकी जी है, तू मां सचिया जोता वाली है। हाँ, यहाँ है। स्थान भी बता दिया कृष्ण ने। अगर कृष्ण ये कहते कि भाई तुम्हारे में मैं रहता हूं, अब हम कहते प्रभु कहाँ रहते हो, हमें तो पता ही नहीं है। प्रभु कहते मैं क्यों बताऊं तुम्हें, तुम खुद पहचान लो कि तुम्हारी आंख में रहता हूं, तुम्हारे कानों में रहता हूं, कहाँ रहता हूं।
वैसे तो ईश्वर सब जगह है, राम रक्षा में सब। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें ज्यादा औखा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। अब ये गीता का ज्ञान कब लिखा गया, बात तो ये उमड़ती है। देखो मेरे को कोई ज्ञान व्यान कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं आता, मैं सच बताऊं। पर जब मैं व्यास गद्दी पर बैठती हूँ, सामने हनुमान जी होते हैं और ठाकुर जी होते हैं, तो सब अपने आप अंदर से भगवान, ये भगवान है, यहाँ भगवान है, वो बोल रहे हैं। तो ईश्वर कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां। इसको हृदय क्यों कहा गया? गीता कब से लिखी महाराज? करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले। गीता का ज्ञान सबसे पहले सूर्य नारायण जी को मिला, तो गीता में हृदय लिखा हुआ है, आज भी हम इसको हृदय बोलते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय में भगवान श्री राम, मेरे हृदय में कृष्ण है, सामने वाले के हृदय में भी श्री कृष्ण है। तो मैं अपने हृदय में कृष्ण को कैसे जानूं? दूसरे के हृदय में कृष्ण वो जाने, मैं अपने हृदय में कैसे जानूं? उसके जानने का अर्थ यही है कि पुकारते रहो उसको। तुम पुकारते रहोगे वो तो बोलेगा अंदर से। फिर कैसे? हे कृष्ण, हे माधव, हे रघुनाथ जी, हे भोलेनाथ जी, हे माँ सचियां जोता वाली जी, हे श्री भरत जी, हे रघुनाथ जी, हे राम जी, राम जी, राम जी, सीता राम जी, मेरे प्रभु राम जी। कल हमने यहाँ से चैतन्यता ली थी, आज हम यहाँ से। भगवान हमें कितना कितना ज्ञान दे रहे हैं, भगवान राम जी हमको, राम जी हमको कितना ज्ञान दे रहे हैं, कितना ध्यान दे रहे हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन। हम क्यों नहीं, ये सबसे बड़ी तपस्या है महाराज। ईश्वर को अपने भीतर जानना बहुत बड़ी साधना है। बड़े बड़े महात्मा लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। राम रामाय नमः। हम कैसे जाने? भगवान कृष्ण जी ने तो कह दिया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन तिष्ठति, वो कपड़ा उड़ जाएगा, सब फोल्ड करो उसमें। अर्जुन तिष्ठति, तिष्ठति मतलब है, तिष्ठति तिष्ठथा तिष्ठन्ति, ये संस्कृत के वर्ड है। रहते नहीं थे, रहते हैं। अच्छा, एक और फिर कारण ये भी है, जब तुम किसी जीवात्मा को देखो, नन्हे बच्चे को देखो, शिशु को देखो, किसी छोटे से जीव को देखो, जानवर को देखो, पेड़ को देखो, उसके ऊपर हाथ रखकर कहो ईश्वर, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे ईश्वर, उसमें भी अनुभव करो। तुम्हारे भीतर है, उसमें भी अनुभव करो। मुझे तो कृपा विलास महाराज जी की वो बात, जब जो संत महात्मा सामने कह देता है ना बिठा के, वो इतनी अंदर चली गई है, मेरे कहने की बात बहुत भीतर गई है। वो इतने उच्च कोटि के संत, इतना बस कहा टेबल पे हाथ रख के, बहन जी ये भी कृष्ण है। इसका मतलब वो अगर एक जड़ में श्री कृष्ण का अनुभव कर रहे हैं, वो अपने में कृष्ण का कितना अनुभव करते होंगे। वो आत्म स्वरूप दूर से देख लेते थे कि ये इसमें कृष्ण का बोध है। अगर एक महात्मा ये कह रहा है कि ये जो मेज है ये भी श्री कृष्ण है, वो उसमें कृष्ण का अनुभव कर रहा है, वो अपनी सोटी पकड़ता है, उसको लगता है ये कृष्ण है। श्याम मन श्याम तन श्याम ही हमारो धन, श्याम धन श्याम मन श्याम ही हमारो तन। श्याम हमारा तन है, हमारा मन है। आंधरे की लाकड़ी को जैसे सहारा वैसे राम है। तो
अब इसका अनुभव कैसे करें? मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा बहत नह नीरा। राम जी कहते हैं कि जो मेरे को अपने में अनुभव करता है, जो मेरे को अपने में अनुभव करता है, मैं उससे कहीं भी दूर नहीं जाता, मैं उसके साथ रहता। राधा जी कहते हैं, सब कहते हैं कृष्ण चले गए, कृष्ण चले गए, मेरे कृष्ण तो यहाँ है, मेरे कृष्ण यहाँ है। आंख बंद करो, तुम्हारे भीतर ही तुम्हारे कृष्ण खेल रहे हैं। आंख बंद करो, वो जो कृष्ण को, जिसको तुमने कहा हे कृष्ण, हे माधव, हे राघव, तुम अपने हाथ से इसको प्यार करो, अपने हृदय को। क्योंकि कृष्ण भगवान ने कह दिया गीता में, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ये ईश्वर अपने तुम्हारे हृदय में है। इसको ऐसे करो, हे ईश्वर, हे कृष्ण, हे माधव, हे राघव, प्यार करो, प्यार करो। कोई ना कोई तो अंदर से कोई जवाब तो देगा ना, कोई ना कोई अंदर कोई ना कोई तो जवाब आएगा ही। वो जवाब तुम्हारी आंखों में आकर खेलेगा, वो ही अनुभव है। तो उन्होंने कहा, जब 4 बच्चे आए अयोध्या जी के बाग में आए भगवान राम जी के पास, तो उन्होंने ये कहा भगवान राम जी को कि आप सबके हृदय में बसते हैं, कृपा कर कर हमारा पालन करो। हमारे अंदर जो भेद आ गए हैं, ईर्ष्या द्वेष आ गए हैं, हमारे अंदर जो भी आ गए हैं, हे प्रभु उसको दूर करके हमारे अंदर हमारा पालन करो, परिपालय, हमें परिपालय करो, ऐसा उन्होंने कहा। श्री राम, फिर राम जी ने कहा, राम जी जो भी उनसे विदा होता है उससे एक ही बात कहते हैं, सुमेरसी भजसी निरंतर मोहि, सदा मेरा स्मरण करते रहो, भजन करते रहो। और भगवान राम जी ने अभी अभी कहा है, अभी अभी श्री रघुनाथ जी ने एक बात कही बड़ी सुंदर। उन्होंने कहा कि जितने भी ये सारे ये अपने, एक बार राम जी ने सारी अपने घर सबको बुलाया, सबको जितने भी थे पूर्ववासी सबको बुलाया। तो भगवान ने कहा, मैं कुछ कहने लगा हूँ तो आप सब ध्यान से सुनो कि मुझे जो मैं कह रहा हूँ उसको बहुत प्रेम से सुनो। कि मेरे को ये जो आपको शरीर मिला है ना, जो शरीर मिला है इसमें मैं हूँ। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गाओ। बड़ी मुश्किल से ये शरीर मिलता है। अब आपको इस संसार में तो करोड़ों करोड़ों लोग हैं, कौन भक्ति कर रहा है, कौन इस चीज़ को मानता है। भगवान कहते मैं कल्याण, अभी देखिए जैसे अभी भी बड़े महात्मा लोग बोल रहे हैं, भविष्य मालिका बोल रही है जगन्नाथ प्रभु जी के यहाँ से, बड़े बड़े महात्मा कोई फ्यूचर के बारे बोल रहे हैं कि जितनी भी जनता है, जितनी भी ऑल ओवर वर्ल्ड जनता है, 60 करोड़ लोग बस रह जाएंगे, बाकी सब समाप्त हो जाएंगे। वो 60 करोड़ कौन बचेंगे? जिन्होंने ये जाना ईश्वरः सर्वभूतानां, जिन्होंने भजन किया वो बचेंगे। तो भगवान राम जी स्वयं रामचरितमानस में कह रहे हैं कि आप सब मेरी वाणी सुनो, मेरी वाणी सुनो। कहते मुझे सबसे प्रिय कौन है? ये बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिलता है। बहुत ग्रंथों में इसकी दुर्बलता गाई गई है। और मनुष्य का जीवन मिलना, फिर मनुष्य के सारे अंग परिपूर्ण होना, फिर मनुष्य के शरीर का स्वस्थ रहना, ये भी बड़े भाग्य की बात है, भगवान राम जी कह रहे हैं। और जो ऐसा शरीर पाकर भजन नहीं करता, मेरा भजन नहीं करता, वो सोचो रोज अपने जीवन की आत्महत्या कर रहा है। और फिर क्या कहता है जब उसको कष्ट आता है, देखो जी पुराने कर्म सी ऐ कलयुग है ही इस तरह। भगवान राम जी कह रहे हैं काले ही कर्म ही ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। अगर उसको दुख मिलता है फिर ये कहता है मैं तो कर्म ही है जैसी जी, ईश्वर ने किता ही मेरा बड़ा पैड़ा, भगवान ने मेरे नाल ही करना सी, मैं इन्नी उन्हों की भगती की, इन्नी साधना की, इन्ना प्रेम किया, मेरे नाल ही यह काम करना सी। अरे ईश्वर कहते हैं भाई तुम्हारे भी तो कई दोष होंगे।
अच्छा, फिर भगवान कहते हैं मैं सबसे सरल मार्ग तुमको बताता हूँ, क्या? मेरी भक्ति करो, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। पर भक्ति मिलेगी कैसे? सत्संग से। जैसे हम सत्संग कर रहे हैं, भगवान कहते ये तुम इतना भला कर रहे हो, इतना अच्छा कर रहे हो कि इससे सबको भक्ति प्राप्त हो रही है। ये भक्ति का क्षेत्र है सत्संग, भगवान राम जी स्वयं कह रहे हैं। तो भगवान राम जी जब भी उनसे कोई विदा होता है, जैसे शबरी विदा हुई, जटायु जी विदा, मतलब जो जो पात्र आते गए विदा होते गए, भगवान सबको एक ही बात कह रहे हैं, टाइम एंड स्पेस। मैं तुमको समय दे रहा हूँ, तुमको सावधान कर रहा हूँ कि मेरा नाम जपो। अच्छा, आज क्या हुआ कि ये जो भगवान का जब युद्ध हो गया, बड़ा भारी युद्ध हुआ लंका का, कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं मैंने तो इतना ही वर्णन किया है, जैसे एक छोटी सी मक्खी उड़कर इतना ही उड़ती है, इतना मैंने वर्णन किया है। पर ये युद्ध इतना भयंकर हुआ था, इतना महान हुआ था, कहने की बात नहीं। अच्छा, एक युद्ध और भी हुआ, वो युद्ध हुआ था महाभारत का, 18 दिन चला था। अब उसमें इतनी सेना थी, इतनी सेना थी, पांडवों की, कौरवों की बड़ी भारी सेना थी। उसमें ये मैंने सुनी है कथा कि उसमें उडुपी के महाराजा थे, उनको ये उनको ये उन्होंने कहा सारी सेना का भोजन मैं कराऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है। अब उनका भोजन का अंदाज इतना अच्छा होता था, इतना अच्छा होता था कि जितने सैनिक आज मर गए हैं, 20,000 सैनिक मर गए हैं, बाकी कितने रह गए? 1,00,000 रह गए, तो 1,00,000 का भोजन बनता था। उनको कैसे पता कि 20,000 सैनिक आज मरेंगे? उनको कैसे पता था? उडुपी के महाराज जब सेना सारी लड़ मर कर आ गई, तो सेना में कितने योद्धा मरे गए हैं वो उनको कैसे पता लगेगा? उनको पता था कि आज 20,000 मरने, आज 15,000 मरने, आज 40,000 मरने, आज 60,000 मरने। ये उनको पता था उडुपी के महाराज को। तो उस दिन उतना ही भोजन, और उनका भोजन कभी कम नहीं होता था, कभी ज़्यादा नहीं होता था। तो उनको ये रहस्य कैसे पता लगा? अरे उडुपी में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, तो वो क्या करते थे, भगवान श्री कृष्ण को मूंगफली बड़ी पसंद थी, तो वो क्या करते थे, मूंगफली के दाने ले जाते थे। जैसे भगवान को मूंगफली दी, उन्होंने 10 दाने खाए, उसको वो मल्टीप्लाई करते थे, पता नहीं मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, 10,000 से मल्टीप्लाई करते थे 4 दानों को, कि 10,000 से मल्टीप्लाई कर लेते थे कि आज भगवान ने अगर 10 दाने खाए हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर लेते थे 10 से कि आज इतने सैनिक मरेंगे। उनको पता थी कितनी सेना युद्ध करने निकली है, कितने मरेंगे। बस उससे पहले शाम को जाके भगवान श्री कृष्ण को मूंगफली के दाने दे आते थे कि आज भगवान ने इतने खाए हैं, इसको मल्टीप्लाई किससे करते थे वो मुझे याद नहीं है, वो उतना भोजन बना लेते थे। ये महाभारत की युद्ध की बात है। और जो हमारे भगवान श्री रघुनाथ जी के यहाँ युद्ध हुआ, बड़ा भारी युद्ध हुआ, हमारा बड़ा भारी युद्ध हुआ। कितने बानर थे, बहुत बंदर था। भगवान शिव जी कहते हैं उमा वो मूर्ख है जो इनकी गिनती करना चाहिए तो गिने नहीं जा सकते। पद्म 18 यूथ व बंदर, पद्म 18 तो इनके सेनापति हैं। अब एक पद्म की गिनती गिरने लगो तो हमारा कैलकुलेटर टूट के वो जाएगा, कंप्यूटर टूट जाएगा एक पद्म की गिनती। तो पद्म 18 पद्म, 18,000 पद्म तो इनके सेनापति हैं। अब वो कितने बंदर हैं पता नहीं है। अब वो बहुत लड़े बंदर। अब वो बंदर तो बेचारे छोटे छोटे थे, इधर से कूदे उधर चले गए। भगवान राम जी ने उनको शक्ति दी, बड़े बड़े पहाड़ उखाड़ कर ले आते थे, क्योंकि उनके पास कोई बाण, धनुष बाण कुछ नहीं थे। बंदरों के पास कोई धनुष बाण नहीं थे, धनुष बाण थे भगवान राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, इनके हाथ में थे। बंदरों के पास, बंदरों को तो धनुष बाण चलाना ही नहीं आता था। तो भगवान राम जी ने उनको आज्ञा दी थी कि आप वृक्ष उखाड़ोगे, आप पहाड़ उखाड़ोगे, ये सब उखाड़ के ले आओ, इससे तुम लड़ोगे। भगवान राम जी ने कहा था, और राम जी को पता था कि ये राक्षस इतने बलशाली हैं, इनको पहाड़ों से ही मारा जा सकता है। तो बंदर जो बड़े बड़े विशाल बंदर बन गए, छोटे छोटे, भगवान राम जी ने अपनी नैनों से उनको देखा, भगवान की नैनों की शक्ति से वो इतने विशाल बन गए, पहाड़ों के पहाड़ खाकर वो राक्षसों को मारने लग गए।
अब क्या हुआ, वो जो उन्होंने ऐसी बाण ऐसे चलाए ना, तो वो सब जो कपि थे, कितने कपि मारे गए, बहुत बंदर मारे गए, बहुत ज़्यादा मारे गए। तो इतने में क्या, जब युद्ध समाप्त होगा, सब देवता अपनी अपनी सेवा लेकर आए, तो इंद्र भी आए। तो भगवान राम जी चाहते, जिन्होंने इतने बंदरों को इतना शक्तिशाली कर दिया, भगवान राम जी एक दृष्टि से देखते सारे बानर जीवित हो जाते। भगवान राम ने कहा, इंद्र तेरी सेवा कब काम आएगी, ला अमृत ला, इनके ऊपर अमृत की वर्षा कर, मेरे सारे बानर जिला दे। तो राक्षस क्यों नहीं जगाए, राक्षस के थे, राक्षस इतना भगवान के उसमें चले गए, वो भी जीवित हो, वो भी भगवान के लोक को चले गए। अच्छा, जब सब बानर जीवित हो गए, तो फिर अब आई विभीषण जी की बारी। तो विभीषण जी ने कहा, प्रभु मैं क्या सेवा करूं। राम जी ने कहा, देखो ये बंदर है, इनको खुश करना तुम्हारा काम है। तो उन्होंने सारे जितने कपड़े थे, लंका के जितने कपड़े लाकर पुष्पक विमान में जाकर ऊपर से कपड़े बरसा दिए। सब बंदर कपड़े पहन पहन के, माला मोती पहन के, गहने पहन के नाचने कूदने लगे। भगवान राम जी हंसने लगे। अच्छा, अब क्या हुआ, जब अयोध्या जी में आए, तो अयोध्या जी से पहले भगवान राम जी ने कहा, भी इतने पुष्पक विमान में मैं नहीं लेके जा सकता, इनको इतना बंदर क्या करूँगा अयोध्या जी में ले जाकर। तो उन्होंने सब बांदरों को कहा कि अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, सब जाओ अपने घर। अब बानरों की जो भक्ति थी उसको देख के ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। उन्होंने कहा कि प्रभु ये सब बांदर इतने धन्य हैं, इतने धन्य, निर्खंति तवानन सागर के, ये आपके मुखार बिंद को ही देखते रहे हैं। तो भगवान राम जी ने उनको एक ही बात कही, बंदर को जप तप साधन कुछ नहीं आते करने, ये ना दान कर सकते ना जाप कर सकते हैं, इन बेचारों के पास है क्या दान देने के लिए। माला जाप ये नहीं कर सकते, हवन ये नहीं कर सकते, यज्ञ ये नहीं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। पर इनकी क्या भक्ति थी। आहा, रघुनाथ जी के लिए प्राण भी दे देंगे, रघुनाथ जी के लिए, जानकी जी के लिए हम प्राण भी दे देंगे। और फिर लड़कर आते थे, बैठ जाते थे, चुपचाप भगवान राम जी के मुंह को देखते रहते थे, कुछ नहीं बोलते थे, कुछ नहीं कहते थे, प्रभु आज मैंने ये किया, प्रभु चुपचाप भगवान राम जी के मुखारविंद को देखते रहते थे, ऐसे कर निर्खंति तवानन सादर ए, आदर पूर्वक भगवान जी के मुखारविंद को देखते रहते थे। भगवान राम जी, मतलब इतना प्रेम, भगवान राम जी कहते, लक्ष्मण देख इनकी आंखें, इन कपियों की आंखें, इन बानरों की आंखें, इन भालुओं की आंखें, इन वृक्षों की आंखें क्या बहुत सुंदर हैं। ये तो जानवरों की, पशुओं की आंखें हैं, इनकी आंखें सुंदर नहीं है, पर इनकी आंखों में जो प्यार, जो करुणा, जो प्रेम, जो आनंद भरा है अपने राम के लिए, मैं उस पर न्यौछावर। राम जी भी अपने कमल लोचन, सरसिज लोचन, ऐसे प्रेम भरे खोलकर उनको देखते रहते, वो भगवान राम को देखते रहते। ये था उनकी सत्संग, था उन इतने बानरों का। भगवान राम लक्ष्मण जी बैठे हैं, युद्ध हो गया। युद्ध के बाद जब शाम को विश्राम होता था, सब बानर आ जाते थे और भगवान राम जी के आगे बैठ जाते थे। बैठ के भगवान राम जी को हाथ जोड़कर देखते रहते थे। कोई ये नहीं एहसान कि प्रभु आज मैंने इतनी चोट खाई है, मेरी बाँह कट गई, प्रभु देखो मेरी लात कट गई, प्रभु मेरी पूंछ कट गई, प्रभु मेरे देखो कितने घाव हो गए, प्रभु देखो मुझे कितनी दर्द हो रही है। हमारी तो शिकायतें कर करके बुरा हाल हो जाता है। जरा सा सिर दर्द होए, उधर से वो पता नहीं गोली खा ली, बुखार चढ़ गया, वो पता नहीं कौन सी डोला खा लिया, क्या खा लिया, उसके बाद भी रोते हैं, भगवान हमने क्या किया, आपने हमें इतना कष्ट दिया, भगवान मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। कितनी शिकायतें करते हैं। वो उन लोगों ने तो राक्षसों के द्वारा इतनी मार खाई, इतनी मार खाई, कहने की बात नहीं। तलवारों के घाव खाए, बाणों के घाव खाए, और राक्षसों की चोटें खाई, सब कुछ खाया। फिर भी शाम को आके शांत होकर बैठ के भगवान को देखते रहते थे। कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं कि प्रभु भूख लगी है, प्रभु प्यास लगी, कुछ नहीं। शांत होकर बैठ जाते थे। भगवान उनको देख रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं कि प्रभु में बहुत आनंद है, प्रभु हमें बहुत आनंद आपको देखते। और राम जी ने वशिष्ठ महाराज जी को कहा कि ये जितने बानर हैं ना, ये इन्होंने मेरे लिए प्राण दिए हैं गुरु महाराज जी, भरतों थे मैं अधिक प्यारे, ये मुझे बहुत प्यारे हैं बंदर। तो वो बंदरों ने राम जी को निरंतर देखते रहते बड़े प्रेम से। राम जी ने प्रकृति में एक बड़ी चैतन्यता दी कि सब जितने वृक्ष हैं,
ऋतु है कि नहीं ऋतु, सब में फल लग जाए। भरे हुए पेड़ थे फलों से, भरे हुए, पानी के सरोवर प्रकट हो गए। बंदर जितना मर्जी फल खाएं, जितना मर्जी जल पिए। राम जी की कृपा, राम जी की कृपा। पर एक बात पक्की थी, जब उनके ऊपर प्रहार होते थे बड़े जोर से, रावण के राक्षस मारते थे बंदरों को उठा उठा के, पटक पटक कर, तो वो वहीं से बाजे लगाते थे, प्रभु राम, राम जी बाजे लगाते थे। राम राम करके उन्होंने लड़ाई की। सबने हुंकारे मारते थे, जोर से गुंजारे मारते थे, राम, राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, बस उनको और कोई नहीं था। और शाम को जब सब आ जाते थे, सब बैठ जाते थे, भगवान राम जी ऐसे आशीर्वाद मुद्रा में, वरदान मुद्रा में बैठते थे। उनके सब, उसी वक्त सबके शरीर एकदम ऐसे स्वस्थ हो जाते थे, कोई पीड़ा ही नहीं रहती थी, कोई पीड़ा नहीं रहती थी। भगवान राम जी ने दिखाया, बहुत सुंदर दिखाया कि मैं सबका ईश्वर हूँ, मैं सबका हूँ। तो फिर जब युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान राम जी ने सब बांदरों को बुलाया, सब बांदरों जितने वहाँ पे आए। तो भगवान राम जी ने उनको कहा, राम 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 राम। भगवान राम जी ने सबको देखा तो कहा, चितई सबिन पर की निलाया। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दिया कि फिर कोमल वचन बोले, हे भाइयों, बंदरों को कह रहे, हे भाइयों, तुम्हारे बल से मैंने रावण को मारा, मेरा बल नहीं था कि मैं अकेला लड़ लेता। ये ईश्वर कह रहे हैं अपने भक्तों को। वानर उनके परम भक्त हैं। केवल देखने का सत्संग था, ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी को देखा, सत्संग हो गया। और भगवान राम जी कहते हैं, तुम मुझे क्या समझते हो, मैं क्या मार सकता था रावण को अकेला? तुम सब भाई मेरे को मिले तो मैंने मारा। कितना श्रेय ठाकुर जी ने दिया उनको। और फिर अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, जहाँ जहाँ से तुम आए हो, और मेरा स्मरण करते रहना, मुझे याद करते रहना, डरना मत किसी से, मेरा स्मरण करते रहना। सुमरे हूँ मोहे डर पहूँ जनिका। ये सुनकर बानर रोने लगे, हाथ जोड़कर भगवान से बोले, भगवान जी आप जो भी कहें हमारे लिए सब बहुत कृपा है, हमारी बहुत कृपा है। हम तो कहाँ बानर थे, हमें कोई पूछता ही नहीं था, प्रभु आपने हमें पूछा। रीछ बोले, प्रभु हमको कोई नहीं पूछता था, भालू के हमें कोई पूछता नहीं है, विभीषण जी के हम तो राक्षस थे, हमें तो कोई पूछता ही नहीं था। भगवान राम जी के आगे पूरा वो सेना बैठी हुई है। भगवान राम जी ने अभय मुद्रा दी कि मेरा स्मरण करते रहना, डरना मत किसी से कभी। कितनी बड़ी हमें शिक्षा मिली है, कितना बड़ा मूल मंत्र हमको मिला है। हम क्यों किसी से डरें, हम क्यों किसी की मिन्नत करें, हम क्यों किसी की आस विश्वास रखें। भगवान राम जी हमारे, हम उनका स्मरण करते रहे, हमें कोई डर नहीं, हमें कोई खतरा नहीं। इसके बाद भगवान श्री राम जी ने जब काकभूषणी जी को ये कहा, काकभूषणी 5 वर्ष तुम मेरे पास रहे, अविरल भक्ति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जो गा, तुझे मैंने सब कुछ दिया, मैंने तुझे अपने दर्शन दिए, अपनी लीला दी, अपना नृत्य कराया, नृत्य दिखाया, प्रसाद तेरे को अपने मुखारविंद का सद्य जात प्रसाद दिया, ये खाया, ये प्रसाद तूने खाया। पर एक बात को याद रखना काकभूषणी, मेरे दर्शन बड़े सुलभ भी हैं, दुर्लभ भी हैं, तुझे सुलभ हुए, बहुत सुलभ हुए, पर एक बात को याद रखना, अगर भक्ति को जीवंत रखना है, अगर मुझे सदा अपने भाव में रखना है, तो सदा मेरा स्मरण करते रहना। फिर जब निषाद राज जी गए भगवान जी के वहाँ से,
भगवान ने कहा तुम मेरे प्रिय सखा हो, सदा रहूं पुर आवत जाता, पर सदा मेरा स्मरण करते रहना। भगवान सबको कह रहे हैं, जिस जिसको भगवान ने विदा किया उन सबको भगवान ने यही कहा, मेरा स्मरण करते रहना। ये बार बार हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान हमें भी याद करा रहे हैं। रामायण जी के माध्यम से हमको भी बहुत बड़ी शिक्षा है, सदा स्मरण करते रहो, श्वास श्वास सुमिरो गोविंद, सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती जात उमर हरि नाम बिना रे। पिताजी बहुत गाते थे, सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उमर हरि नाम बिना रे, सुमिरन कर ले। सुमिरन का अर्थ ये है, मेरा स्मरण करो, मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं, मेरा स्मरण करो, मैं यहाँ हूँ, मेरा स्मरण करो, मुझे याद करो मेरा नाम के साथ, मेरा सिमरन और सुमरन, सिमरन और स्मरण, नाम का सुमिरन करना है और भगवान के दर्शनों का स्मरण करना है। हमारे भीतर ही तो राम है, हमारे भीतर राम है, बाहर राम है, भीतर राम ही बाहर राम है, जित देखूं तित राह जा राम है। भगवान राम जी स्वयं जो जो उनसे विदा हो रहा है वो उनसे भक्ति मांगता है। नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, हे भगवान अपने चरणों की भक्ति दो। भगवान जी कहते दी, ठाकुर कहते दी, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हमें ही कृपा करी देव। मनुष्य रूपा जी ने 25,000 वर्ष तपस्या करके एक वरदान मांगा। एक तो मांगा प्रभु आप हमारे बेटा बनो, दूसरा ये मांगा सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सने, सोई रहनी सोई करनी प्रभु, हमें ही कृपा करी दो। आपने हमें अपनी कृपा से अपनी भक्ति दी, विमल भक्ति दी, पर उसका स्मरण करते रहना, ये भक्ति है। ठाकुर जी ने तो कृपा दी। अच्छा, जो निषाद राज जी, अब निषाद राज जी का भगवान को वन मंगल के प्रारंभ में मिलना और वन मंगल के विश्राम में निषाद राज जी का मिलना, निषाद राज जी वन मंगल का एक तरह से संपुट है। अयोध्या कांड के प्रारंभ में भगवान राम जी को निषाद राज जी सबसे पहले मिले, केवट बाद में मिले हैं। निषाद राज जी सबसे पहले भगवान राम जी को मिले हैं, और जैसे वन मंगल समाप्त हुआ, वो प्रयागराज में वो गंगा जी के किनारे जब विमान उतरा, वहाँ पे निषाद राज जी मिले हैं। उसके बाद भगवान का विमान उड़कर सीधा अयोध्या जी गया है। तो निषाद राज जी को भगवान राम जी ने राम सखा बहुत प्रेम दिया, विमल भक्ति दी, और उसने जितनी देर भगवान रहे हैं निषाद राज जी ने परिपूर्ण भक्ति किए, सतत स्मरण। शबरी जी को भी भगवान राम जी ने नवदा भक्ति देकर उनका शरीर छूटा है, नवदा भक्ति का वो स्मरण कर रहे हैं। तो भगवान जी कहते हैं कि मेरा सदा स्मरण करते रहो, ठाकुर जी ने कहा है। और ईश्वरा सर्वभूता नाम, यहाँ से स्मरण करो, ये मेरे भगवान राम है। हे राम जी, राम राम राम, सबसे बड़ी माला हमारा हृदय का श्वास श्वास है। तभी कहते हैं ना श्वास श्वास सुमिरो गोविंद, हृदय में जितने श्वास चल रहे हैं वो माला है। श्वासों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम, श्वासों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम। जिसने कहा, मेरा ख्याल शायद उसको भी पता नहीं होगा कि भगवत कृपा से उसकी वाणी कैसे, ये शब्द कैसे निकले। श्वासों की माला, ये राम है भीतर बैठे, श्वास चल रहे हैं, राम 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 राम। तभी कहते हैं ना
माला का जाप कैसे होता है? राम राम राम। और हमारे हृदय की धड़कन क्या है? टिक 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 टिक। राम 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 राम। हम किसको बल दे रहे हैं? अपने हृदय को। राम 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 राम। आपको अनुभव होता है ऐसे क्या कि भगवान राम जी हैं अंदर? करो। राम 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 राम। ये प्राणायाम है, बहुत बड़ा प्राणायाम है। चलो इसको फिर से करते हैं। जितनी देर आपका श्वास टिकता है, राम 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 राम। अनुभव करो, भीतर राम है, ये राम जी बैठे हैं यहाँ। राम 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 राम, ऐसा अनुभव करोगे फिर आपको लगेगा अरे मैं जो मुंह में ग्रास डाल रही हूँ, राम राम राम, भगवान राम जी को जा रहा है। पर उतनी पवित्रता आपके विचारों में जब तक ना हो, भावों में ना हो, थोड़ा उसको अभी शांत रहने दो। क्योंकि वो जब आप भगवान के प्रेम में बहुत लीन हो जाओगे, तब भगवान आपको प्रेरणा देंगे कि क्या करना है। मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी साधना और है, मेरी साधना और तरीके की है। वो मुझे जो प्रेरणा ठाकुर जी ने दी वो मैं कर रही हूँ। आपको जो ठाकुर जी आपके राम नाम से, आपकी भक्ति से, आपके प्रेम से, आपके भाव से ठाकुर जी प्रसन्न होकर जो आपको प्रेरणा दें, प्रेरणा आपको आई, उसको इग्नोर मत करना कभी भी। उसको अपने जीवन का नियम बना लेना। फिर उसमें एक दिन नागा मत डालना कभी भी। शबरी जी ने कभी नागा नहीं डाला। जो गुरु देगे, जो भगवान राम जी दे रहे हैं, उसमें कभी नागा नहीं डालना। काकभूषणी जी ने कभी नागा नहीं डाला। कल्पों कल्पों से बैठे वही उनके 4 वृक्ष, 4 साधना और कथामृत। अगर भगवान ने दिया है, काकभूषणी जी को भगवान राम जी ने दिया, वो उसी साधना को करते जा रहे हैं। हनुमान जी को दिया, किशोरी जी ने जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, हनुमान जी वही करी जा रहे हैं। और वो करने का लाभ क्या है कि आपकी नित नवल आपको भगवान की कृपा मिलेगी, नित नवल। ये मैं बहुत सत्य कह रही हूँ। कहो तो रामायण जी पे भी प्रणाम करके कह सकती हूँ, हाथ नहीं, प्रणाम करके रामायण जी को कह सकती हूँ। इतनी मेरी औकात नहीं कि रामायण जी पे हाथ रख के सौगंध खाऊं ना। मैं रामायण जी को प्रणाम करके कहती हूँ कि भगवान आपको आपकी भक्ति से, आपके भाव से प्रेम होकर जो प्रेरणा दें, उस प्रेरणा को अपने जीवन में अपना लो, उसकी साधना करते जाओ, नित नवल उसमें फिर भगवान अपना अमृत प्रसाद डालते जाएंगे। ये बहुत बड़ा अनुभव है जीवन का, बहुत बड़ा और बड़ा सत्य अनुभव है ये। भगवान ने दिया प्रसाद, भगवान आपकी कृपा, उसको अपनाओ। ये बहुत बड़ी कृपा है। भक्तवत्सल प्रभु कृपा निधान। भगवान बहुत देते हैं, उनके पास इतना अनंत है, इतना अनंत है देने के लिए। इतना जीव नहीं है संसार में जितना भगवान, उससे भी अनंत अनंत दाता है। हम लेने को तैयार नहीं, हम करने को तैयार नहीं है। दे देते हैं, फिर कहते हैं नहीं जी आज तो टाइम ही नहीं मिला, आज तो समय ही नहीं मिला, आज तो कार्तिक कमा जो टाइम ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं कर रहा? प्रश्न ये है क्यों। बाकी काम कोई जरूरी नहीं है, छोड़ दिए सब, अपने आप सब हो जाएंगे। संसार चलता ही रहेगा, तुम हो तो भी चल रहा है, नहीं हो तो भी चल रहा है। और घर ऐसा कुआं है, आज खोदो कल फिर खोदो, फिर कल काम करो। पर ये ठाकुर जी का जो इधर का काम है वो छूट जाएगा। इसलिए
जो भगवान प्रेरणा करके दें उसको अपनाओ, उसको करो। ऐसी मेरे को एक कृपा की बात ऐसी गदगद है कि मुझे कई चीज़ों का पता नहीं लग रहा। कि जैसे